आप श्योर। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे थे और जैसा कि मेरी आपसे बात हुई थी, उसके बाद में आपने इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हुए एटॉमी को ज्वाइन किया, तो क्या आपका सोच रही होगी? क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, उस कंपनी से दूसरी कंपनी में डाइवर्ट होना लगभग नामुमकिन होता है लोगों का। वो यस सर, दूसरी बिल्कुल कंपनी सर। में जाते ही नहीं है, है ना? तो ऐसा क्या आपको लगा रणविजय जी? प्लीज ओवर टू यू रणविजय जी। श्योर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। और मेरा नाम रणविजय सिंह है और मुझको शॉर्ट फॉर्म में लोग आरबी सिंह के नाम से पहचानते हैं लखनऊ में। और सर, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके? ओके, क्लियर। और मैं लखनऊ से हूँ और जैसे जाफरी सर बोल रहे थे कि अभी मैं एक वर्ल्ड की वन ऑफ द सबसे लार्जेस्ट, अगर एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में मैं एसोसिएटेड था और एक अच्छे लेवल पे मैं वर्क कर रहा था। एक बहुत बड़ी मेरी टीम है आज भी। और कभी लाइफ में सोचा नहीं था, एक तो पहले डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मेरा कभी भी नहीं रहा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में जाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मैं कर रहा था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैं सोच रहा था कि हमेशा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया 2010 में, और आया तो समझ में आया कि हाँ, यहाँ से लाइफ में कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो वहां पे बड़े बड़े सपने देखे और विजन क्लियर हो गया कि नहीं, कुछ जीवन में कुछ बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि मैं लाइफ में बहुत बड़ा मैं ड्रीमर था, मैं बचपन से बहुत बड़ा ड्रीमर था। एक बड़ा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हमको हमेशा अट्रैक्ट करती थी। और जब उस, अगर कंपनी का मैं वैसे नाम तो ऐसे नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि एमवे ग्लोबल है उस कंपनी का नाम, और मैं उसके साथ में एसोसिएटेड हुआ और वहां से मेरे लाइफ को उसने ट्रांसफॉर्म किया, लाइफ को चेंज कर दिया, पूरी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज किया मेरे। तो उसका तो मैं कभी, जो उसने मेरे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। वही उसी का देन है कि आज मैं आपके सामने मैं बात कर पा रहा हूँ, और वो मैं कुछ चीजों को मेरे जीवन में मैं आज एटॉमी बिजनेस के साथ में एसोसिएट हो पाया। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमए या फिर जिसके साथ में मैं था एसोसिएटेड उसको मैं कभी क्विट करूंगा। वो मेरी लाइफ का बिल्कुल हिस्सा था, मैं बिल्कुल जीवन था मेरा। सोते जागते 24 घंटे वो मेरी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन होता क्या है, आप जानते हैं कि 10 साल का समय एक बहुत बड़ा एक पीरियड होता है किसी के भी जीवन के लिए। और आज मेरी कहानी को सुन करके जो 2 मिनट 3 मिनट में बात करूंगा, इससे एक नए लोग भी, और जो पुराने हैं, जो कुछ समय से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, और जो एकदम बिल्कुल रिसेंटली दोज हु हैव जॉइंड दिस बिजनेस एटोमी, उन दोनों लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और उन लोग एक एक लेसन लेंगे हमारे इस चीज को सुनने के बाद में। तो जहां पे मैंने 10 साल तक बड़ी शिद्दत के साथ में वर्क किया, और हमको बताया जाता था कि 10 साल नहीं, आपको 5 साल 6 साल 7 सालों में इस स्टेज पे जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ी इनकम दिखाई जाती थी, 1 करोड़ की इनकम दिखाई जा रही थी, साल का पैकेज बताया जा रहा था कि 1 करोड़ की इनकम बनाएंगे। और 10 साल करने के बाद कुछ हजार रुपए में मैं रह गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज बताया गया वो चीज मैं नहीं कर पाया वहां पे, वो चीज हमको नहीं मिल पाया। मेरी मेहनत में कमी, हमको नहीं लग रहा था कि जो मेहनत मैंने वहां पे किया वो बहुत ज्यादा मैंने मेहनत किया, बहुत कुछ किया, हालांकि क्योंकि मुझे उस जहां लेवल तक को पता है सर, पाना, जैसे मुझे जहां जाफिर तक पता है रणविजय जी, आप प्लेटिनम लेवल एक बहुत बड़ा लेवल होता है उस कंपनी में, और आपने वो लेवल बिल्कुल अचीव सर, किया, बिल्कुल सर। आपने वो लेवल अचीव किया। और लेकिन फिर सर भी आपकी जो मेहनत है उसके प्रोपोर्शन में जो इनकम होनी चाहिए थी, आई थिंक वहां से आप थोड़ा सा सर डिससेटिस्फाइड थे। सर हाँ, डिससेटिस्फाई हुए, और उसी बात से थोड़ा थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि कुछ, लेकिन उस बीच में मेरे साथ में बहुत सारी कंपनीज आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई। लेकिन हो क्या रहा था कि उन सारी कंपनी से, और जिस कंपनी के साथ में मैं एसोसिएटेड था उसके साथ में कहीं मैच नहीं था, और मैं कभी भी अपने नीचे के लेवल में नहीं जा सकता था। तो जब एटोमी तो मुझको बाय डिफॉल्ट मिली, वो मुझको तो इंडोनेशिया से मिल गया।
किसी ने हमको बताया और मैं सर के साथ में एसोसिएटेड हुआ, जाफरी सर के साथ में। यहाँ का सबसे पहले तो हमको जो प्रोफाइल दिखा, प्रोफाइल हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया एटॉमी का, ठीक है, कि उसके चीजों को मैंने देखा, स्टडी किया तो समझ में आया। दूसरा चीज है प्रोडक्ट का कंपैरिजन मैंने किया, कंपेयर किया हमारे प्रोडक्ट और एटॉमी के प्रोडक्ट साथ में। तो जो स्किन केयर की अगर बात करते हैं तो स्किन केयर में जो आई क्रीम, ठीक है, एक चार्ट भी किसी ने भेजा हुआ था, उसके पहले हम तो पहले ही कंपेयर करते थे। जो स्किन केयर का प्रोडक्ट जो हमको कुछ 100 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है, वहां पे वही प्रोडक्ट इसकी आई क्रीम हमको वहां पे 4500 रुपए का मिलता है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी तो नो डाउट एटॉमी का क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में मतलब कि कोई 19-20 नहीं है, क्वालिटी बहुत सुपीरियर है हमारा एटॉमी का, लेकिन रेट वाइज भी बहुत शानदार है। तो ये इसमें हमने रेट को लिया, प्राइस को लिया। तीसरा चीज जो हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस। सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पे प्लेटिनम जाना होगा। अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पर किसी को आपको ज्वाइन करवाना है तो आपको ज्वाइन, अगर आपको किसी फॉरेन कंट्रीज में आपको किसी को ज्वाइन करवाना है अपने नीचे, तो आपको इस कंट्री में आपको इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं हूं उस लेवल पे आपको जाना होगा। दूसरा चीज है कि उस कंट्री में जाकर के आपको ज्वाइन करना होगा, फिर किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं, तो बहुत टिपिकल है। चौथी चीज क्या था कि जो सबसे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यहाँ पे जहां पे मैं वर्क कर रहा था वहां पे मल्टी लेक प्लान था। वो बहुत सारे लोगों, कम से कम 6, 8, 10 लेक्स को आप 10 लोगों को आप ज्वाइन कराओ, मल्टीपल लेक्स प्लान था वहां पे, ठीक है। तो जो पॉसिबल नहीं है आज के समय में, 3 लेक तो संभलती नहीं है, एक को पकड़ो तो दूसरा छटक जाता है, दूसरा पकड़ो तो तीसरा छटक जा रहा है, ठीक है। वहां पे पकड़ने और धकड़ने में ही मतलब कि समय निकल जाता है किसी को सुधारने में। यहाँ पे जो हमको अट्रैक्ट किया कि 2 लेक प्लान हमको अच्छा लगा कि यार 2 इंसान को, 2 बच्चों को पाला पोसा जा सकता है आराम से, एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया जा सकता है, बढ़िया से पढ़ा लिखाया जा सकता है। लेकिन वो चीज हमको बड़ा आया कि यार यहाँ पे अच्छी तरीके से हम इसको बिल्ड कर सकते हैं 2 लेक प्लान पे। और सबसे बड़ी जो चीज हमारे लिए थी वो एक इनकम पोटेंशियल। दोस्तों, जिस बिजनेस में हमको दिखाया गया कि आप 8 सालों में या 9 सालों में इस लेवल पे पहुंचेंगे, ये पाएंगे, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि अगर मैं उतना साल तक अगर यहाँ पे मैं वर्क करता हूं तो मैं यहाँ पे लाखों रुपए की, मैं यहाँ पे 40 से 50 लाख रुपए महीने की इनकम बना सकता हूं उतने सालों में। तो हर एक इंसान, जबकि उतने सालों में आप वहां 40 से 50 हजार पे पहुंच पाए थे। 40 से 50 हजार रुपए में पहुंच पाया था उतने सालों में। और उतने साल में हमको यहाँ पे दिखाया गया, और चूंकि दिखाया नहीं गया, इस चीज को मैंने देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंपीरियल मास्टर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टार मास्टर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्राउन मास्टर। मैं देख रहा हूँ कि इंपीरियल मास्टर इतने सारे जो महज केवल 9 साल, 10 साल, 11 सालों में हैं, और जो उससे ले रहे हैं, ठीक है, 22 साल हो चुका है। मैं जहां पे वर्क कर रहा था 22 साल हो चुका है। वहां पे सिर्फ एक इंसान ऐसा है पूरे इंडिया में 22 सालों में कि जो उस लेवल पे है, वो इनकम केवल पा रहे हैं, हो सकता है कि न भी पा रहे हो। और जो 10 सालों में ये उससे ज्यादा इंपीरियल मास्टर कितना सारे लोग हैं। तो एक तो इनकम पोटेंशियल को मैंने देखा, और बड़ी चीज है कि ये एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। देखिए, वो एक ओल्ड वर्जन हो चुका है। किसी को भी अगर ना आप एक बार बताते हैं कि मैं इस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूं, तो लोग तो पहले ही क्लोज कर लेते हैं, अरे यार वही चीज है क्या, वही चीज है। मैं जानता हूं कि है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोग क्लोज कर ले रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग को सुनना नहीं चाहते हैं। आप कितना भी ज्यादा उनको जाकर के बता रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, सुन रखा है, हमने सुना है, हमने देखा है, हमने सुना है, हमने देखा है। बट एटॉमी एक नई चीज है लोगों के लिए, लोगों के कान के लिए।
आप एटॉमी के विषय में आप बताते हैं तो लोग ओपन होते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं। अच्छा क्या है, क्या चीज है, एक नई चीज है। मैं अभी जिसके जिसके साथ में मैं आज एक बहुत ही एक्स आईपीएस हैं, एक बहुत सीनियर लेवल के एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनके साथ में अभी बैठा हुआ था। 2 घंटे तक वो केवल बिजनेस कॉन्सेप्ट को उन्होंने सुना है बहुत विधिवत तरीके से, और लकली गॉड की ब्लेसिंग है कि मेरे साथ में ये अभी ज्वाइंट हो रहे हैं वो, ग्रेट अभी ग्रेट। ज्वाइंट हो रहे हैं वो सर, अभी ज्वाइंट हो रहे हैं। अभी वो उन्होंने बिल्कुल पूरी तैयारी की है कि नहीं यार और स्टार्ट सर करते हैं आपने इसको। मुझे एक चीज और बताई थी, एक चीज मुझे जहां तक याद है मुझे आपने बताई थी कि हम्म, आपके पास जिस तरह की क्वालिटी पीपल हैं, जिस तरह के आपके पास में आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स की एक पूरी टीम है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे बिल्कुल लेवल सर, के लोग हैं, उनके पास में बिल्कुल सर, जब आप इंडियन किसी कंपनी के प्रोडक्ट लेकर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हाई क्लास प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे। और जब आपको आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो उससे सुपीरियर क्वालिटी होगी, तभी आप रिप्लेस कर सकते थे प्रोडक्ट। आपने ऐसा कुछ बताया था मुझे। बिल्कुल सर। राइट। सर बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि मैं इंडियन मार्केट के प्रोडक्ट को, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर एक कंपनी का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूं, ठीक है, क्योंकि यस यहीं से मैंने डेफिनेटली, हमें सीखा है। सबका रिस्पेक्ट ठीक है, करना है। डेफिनेटली सर, यस। हाँ बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं किसी भी ऐसे वैसे प्रोडक्ट को मैं किसी भी अब मैं उन इतने सीनियर लेवल के वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने सीनियर लेवल पे उन्होंने हेड किया हुआ है, तो मैं उनके सामने इस प्रोडक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेके जा सकता। उनसे मैं कभी कह ही नहीं सकता कि सर ये आप ले लो, यूज कर लो, ठीक है, तो वो हमको सुनेंगे ही नहीं। लेकिन आज इस कंसेप्ट को, इसके प्रोफाइल को जब उन्होंने देखा, आज पहली बार देखा, तो उनके दिमाग में आया, एक्सपेक्ट किया कि हाँ यार, नहीं आरबी जी जो आप कर रहे हैं और जो चीज है वो वास्तविक में बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, यहाँ ओके। के प्रोडक्ट्स बेहतरीन है। तो ये सारी बहुत सारी कहने के लिए तो सर बहुत सारी चीजें हैं यस यस कि यस, जिसको और मैं, हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है डेफिनेटली, बहुत सर सारी इसीलिए सर, हाँ स्टोरी सर, तो बहुत सारी है हमारे पास में, बट यस डेफिनेटली हमें 1 घंटे में ये क्लोज करना भी होता है। तो रणविजय जी, डेफिनेटली आपसे जितनी भी बात हुई, नए लोगों ने, जितने लोगों ने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में एक शख्स बेहतरीन लेवल पर काम करने के बाद भी आज एटॉमी में कन्वर्ट हुए, तो उनके क्या व्यूज थे, उनके क्या रीजन उन्होंने जो बताए हैं, वो आपके हमारे सबके रीजन भी हो सकते हैं, और ये हम बिल्कुल सबको सर। सीखने वाली बातें हैं। तो थैंक यू वेरी मच रणविजय जी, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्स मास्टरशिप। हम सबकी थैंक यू, शुभकामनाएं, सबकी थैंक दुआएं हम आपके साथ में हैं। जल्दी मैं लखनऊ आ रहा हूँ, तैयारी कर लीजिए सर, ब्लास्ट करने थैंक का यू है सर। हमें लखनऊ। तो थैंक यू वेरी और मच। थैंक यू सर, बस 30 सेकंड लूंगा। जी और जी। मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि लकली ये जब गॉड की ब्लेसिंग होती है, एक होती है ब्लेसिंग, एक होती है स्पेशल ब्लेसिंग। जब स्पेशल ब्लेसिंग होती है तो एक तो हमको एटॉमी अपॉर्चुनिटी मिला, और दूसरा जाफरी सर जैसे अपलाइन और मेंटर मिले हमको। सही बता रहा हूँ, रियली थैंक यू सर। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और ये गॉड की ब्लेसिंग है कि इनके जैसा इंसान मिला है। और मैं इसलिए अभी जो एक्सपेक्टेशन था सर का मुझसे, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं, कुछ मतलब चीजें थी, लेकिन हाँ, नाउ अब मैं ब्लास्ट करने जा रहा हूँ। और सर को अभी ग्रेट। हम लोग बुलाने के लिए लखनऊ में मैं बुलाऊंगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से बुलाने के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू, सारे लोगों को बहुत थैंक यू बहुत सर, सर शुभकामनाएं। ऑल थैंक थैंक यू यू, वेरी मच, यस और थैंक यू सर, वी थैंक यू, ऑल आर विद यू सर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द थैंक यू सर, बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी आपने रणविजय सर को सुना और देखा आपने कि कितनी बड़ी प्रोफाइल, कितनी बड़ी कंपनी से शिफ्ट होकर एक शख्स एटॉमी को ज्वाइन करता है, और क्यों करता है, वो उसका क्या रीजन है, यह आपने देखा। और इसके जस्ट बाद में मैं आज का सेशन आपको मतलब मजा ला देने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, और वो बताएंगे आपको कि उन्होंने एटॉमी को क्यों ज्वाइन किया है। तो अभी आपने वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के एक शख्स को ट्रांसफर होते हुए देखा है एटॉमी में, लेकिन मैं अब आपको एक ऐसे शख्स से और मिलवाने जा रहा हूँ जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, जो 15-17 साल से यहाँ वर्क कर रही है, उसमें काम करते हुए एक अच्छे लेवल पर काम करने के बाद भी वो एटॉमी में क्यों शिफ्ट हुई। और मजेदार बात, एक और चीज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो बहाने होते हैं ना जिंदगी में, वो बहाने आपकी सफलता के अंदर सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है।
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और इंडिया के हिसाब से सबसे महंगे प्रोडक्ट वाली कंपनी से शिफ्ट होकर एक शख्स आया, अभी आपने देखा कि जो एटॉमी ज्वाइन किया। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और इंडिया के सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स में से एक है। मतलब सबसे महंगे प्रोडक्ट वाला शख्स भी एटॉमी में आया और सबसे सस्ती प्रोडक्ट वाले कंपनी का शख्स भी एटॉमी में आता है। जो लोग बातें करते हैं ना कि सस्ते प्रोडक्ट होते तो हम तहलका मचा देते, मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जो इंडिया के सबसे सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनी को, अगर सस्ते प्रोडक्ट से ही सफलता की गारंटी होती तो सारे गली गली में करोड़पति घूम रहे होते। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सक्सेस के बॉस, जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो मैं आपके बीच में मिलवाने जा रहा हूँ एक और बेहतरीन शख्सियत से, जिनसे पर्सनली मैं कुछ टाइम पहले मिला था और मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ था और आपके बीच में जल्दी ही ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर के रूप में आपको दिखाई देने वाले हैं और बेहतरीन नॉलेज है शख्स का। तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ नन अदर देन हमारे बेहतरीन लीडर, जो कि प्रॉपर न्यू दिल्ली से हैं, विशाल जी की टीम से हैं, न्यू दिल्ली से हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करना चाहता हूँ ब्रांड न्यू अपकमिंग सेल्स मास्टर मिस्टर विवेक रावत जी। जोरदार तालियों के साथ में विवेक जी का हम स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे। विवेक जी, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका विवेक जी इस शानदार सेशन में। और हम सब जानना चाहेंगे आपके बारे में, शॉर्ट एंड स्वीट सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें दो और लोगों से मिलना भी है। और आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आप बताइए प्लीज कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, आपका क्या रीजन रहा एटॉमी को ज्वाइन करने का सर। सो ओवर टू यू विवेक सर। थैंक यू सो मच रजी सर। सबसे पहले आपका बहुत स्पेशल थैंक्स, और आपने आज जो एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने दिल की बात लोगों के बीच रखने के लिए, इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जितने भी हमारे लिसनर हैं जो आज हमारे साथ जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे सभी का भी दिल से शुक्रिया। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी है तो कम समय में एटॉमी के बारे में बताना ये खुद एक बहुत बड़ा अन्याय है एटॉमी के साथ, क्योंकि एटॉमी के बारे में शायद बताने के लिए तो 10 दिन भी बहुत कम पड़ते हैं। बट हाल फिर भी मुझे हाईलाइट मैं आपके सामने वो चीजें करूंगा। थोड़ा और सबसे सा आप पहले मैं अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन सा पहले दे दें। इंट्रोडक्शन आप सभी के बीच अपना देना चाहता हूँ जी। और नेटिव प्लेस उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और फ्रेंड्स, तकरीबन 25 सालों का एक बहुत ही लंबा मैराथन एक्सपीरियंस इस सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें से 3 गोल्डन ईयर्स मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मैं पैशनेटिंग काम कर रहा हूँ। तो जो मेरा कैरियर इस इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ था, एक इंडिया की बहुत ही ग्रोइंग कंपनी के साथ। आप सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा। और बहुत ही पैशनेटिंग हमने उस कंपनी के साथ अपने ड्रीम्स को लेकर कंटिन्यू किया। और आप जैसा जानते हैं हर कोई शुरुआत हमेशा चैलेंजिंग होती है। आपका लेवल सक्सेस भी के रूप कुछ में अच्छा था वहां पर। जी जी बिल्कुल सर, मेरा जो लेवल था वहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर लेवल था, और मैं बहुत ही नियर था टच आई थिंक स्टार मास्टर जो हमारा अगला उसमें लेवल होता है, जहाँ पे हमें एक कार फंड में अचीवर बनने वाला था। ठीक है, तो एक ग्रोथ थी, बट ग्रोथ जो थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता ओपन प्लेटफॉर्म पे, बट वो एक सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, जो चीज हम सोच के इस इंडस्ट्री में आते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहा जाता है इजीली डुप्लीकेशन प्रोसेस है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको एक स्ट्रेस से बाहर लाती है, लेकिन जब आप खुद इस इंडस्ट्री में आते हैं और आप खुद हैं जहाँ पे आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा एक वरी है आपके लिए, क्योंकि 40+ मेरी एज है और इस एज में आप डिसीजन बदले नहीं जा सकते। फिर एनीवे फिर भी हमने उस कंपनी के साथ काम किया, जैसे तैसे अपने आप को आगे ले गए, ब्रांडिंग की कंपनी के साथ साथ अपनी लीडरशिप की भी ब्रांडिंग की, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप सरवाइव तभी कर सकते हैं जब आप एजुकेशन के साथ, प्रॉपर लीडरशिप के साथ और साथ ही साथ अपनी ब्रांडिंग लेके आगे चलते हैं, राइट। सो
थे। कारण ये था कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे 5-6 महीने से काफी स्ट्रेस में हम वहाँ पे थे उस कंपनी में। बट वेस्टीज, मैं नाम ओपन करना चाहता हूँ, वेस्टीज वो कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं। उस कंपनी में जो हम सपने, जो हम ड्रीम लेके आए थे, वो जो चीजें होती है आप सभी सोच के आते हैं इंडस्ट्री में, वो सब नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, काफी चीजें अच्छी थी बट वो उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल तक मुझे पहुंचना था, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं भी ड्रीमर रहा हूँ, बड़ी सोच लेके आगे चलता हूँ। और जब इस इंडस्ट्री में आप आते हैं तो ये इंडस्ट्री एक डुप्लीकेशन, सिंपल डुप्लीकेशन प्रोसेस है, जहाँ पे आप नहीं, एक लीडर नहीं, एक लीडर की टीम भी डुप्लीकेट कर सकती। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, चाहे प्लान्स को लेके, प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था जो इजीली समझ में नहीं आता था, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो डुप्लीकेबल नहीं थी। तो जहाँ पे डुप्लीकेशन ही कंट्रोवर्शियल है और बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी आपके काफी समय तक मिसिंग रहेगी। देन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सराउंडिंग थी, और आई थिंक मुझे अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो 16 या 17 नवंबर का वो 2019 का दिन था। हम जिस कंपनी में काम करते थे, मेरी क्लॉस लाइन में ही एक बहुत ही अच्छी फीमेल लीडर है, संगीता नेगी जी, जो आज आप सभी के लिए एक जाना पहचाना। तो कई बार उनके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज के ऑफर्स आते थे, तो एक बार ऐसे ही सडनली उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया कि सर क्या आप मेरे पास इवनिंग में आ सकते हैं घर पे, कोई चीज मुझे डिस्कस करनी है। मैंने ठीक है, जनरल एक रूटीन कॉल है उनका, तो कुछ पूछना चाहती होंगी शायद। तो मैं गया उनके पास, आई थिंक 6 बजे का टाइम था। तो उन्होंने मेरे सामने ये चीजें रखी कि सर एक ऐसी कंपनी आई है, मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में थोड़ा। फ्रेंड्स, मैंने उनसे पूछा क्या है आप बताइए, तो उन्होंने मुझे कुछ यूट्यूब की वीडियो दी थी। उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी हमारे पास जो आज के समय में मौजूद है। तो यूट्यूब में काफी मटेरियल था, उसको मैंने स्टडी करना शुरू किया, खंगालना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब 6 बजे मैंने यूट्यूब एक्सेस किया था, उसके बाद आई थिंक 9 या 9:15 तक, यानी कि 3 घंटे, मैं 3 घंटे यूट्यूब से कंटिन्यूस लगातार कनेक्ट रहा, जिसके बीच में 2 चाय भी संगीता मैम द्वारा मुझे मिली, हम चाय भी पीते गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही फोकस नहीं हटा पाया मैं। जितना ज्यादा मैं समझने तो गया था एटॉमी को, लेकिन जितना ज्यादा मैं 3 घंटे उसके डेप्थ में गया, मैं जाते ही रहा, और मेरे को बिल्कुल भी वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था कि मैं इसे ढूंढता जाऊं, मैं इसके डीप में जाता रहूं। और उसके बाद क्योंकि रात हो चुकी थी और जाना भी था, तो उसके बाद सडनली फिर संगीता मैम का आया, सर आप तो डिसाइड कीजिए, आपने क्या डिसाइड किया, आपको क्या लगा। तो फ्रेंड्स, एक ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि 3 घंटे की फिल्म, जो लाइफ में तो हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बट ये अपने कैरियर की फिल्म थी, जो 3 घंटे की, मुझे जो कहते हैं ना हर किसी की लाइफ में एक ड्रीम कंपनी, वो मुझे मिल गई थी। 42 ईयर्स की एज में एक ऐसी ड्रीम कंपनी की तलाश जो मैं कई सालों से कर रहा था, जो हर किसी की कल्पनाओं में होती है, वो मुझे एटॉमी के रूप में मिल गई थी। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली, मैम ने बोला, तो मैंने कहा सिंपल, करना है क्या है, ज्वाइन करना है और काम करना है। विवेक राइट। जी, एक तो चीज उसके बताइए बाद मुझे, फिर हम लोगों ने एक डिसाइड चीज किया क्या। एक चीज बताइए, वो जी फैक्टर्स, सर। वो एक दो फैक्टर्स जो की फैक्टर्स की मैं बात करना चाहूंगा, जिसने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया एटॉमी में आने के लिए, सबसे ज्यादा पुश किन चीजों ने, 2-3 चीजें आप मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि ऐसे 2-3 चीजें जिसने सबसे ज्यादा आपको पुश किया कि नहीं बस अब ये कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, वो 2-3 चीजें जानना चाहेंगे हम, ताकि और लोग भी उसको समझ सकें। ठीक है सर, बिल्कुल मैं आता हूँ पॉइंट पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैरियर के लिए आप किसी भी, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, आप जिस भी कंपनी में काम करें, तो उसके 4 P's, उसके फैक्टर्स को जानना शुरू किया, तो सबसे पहले ही फैक्टर में कैरी और कोल मार्क, ये दो इतने बड़े बेस पिलर, जब हमें इसको जानने का मौका मिला, तो आई थिंक, क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर आप चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में हो और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, दोनों ही कंज्यूमर बेस है। ठीक है। और जहाँ पे कंज्यूमर बेस की बात आती है, वहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो ही बेस है। राइट। सो
कैरी फॉर्मूले बनाता है, कोलमार्क उसके फॉर्मूले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो कैरी कोलमार्क पे मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा। इस प्रोसेस से ही मुझे वो फिलॉसफी कंपनी की समझ आ गई, उसके बाद विजन समझ आया कंपनी का, मैंने ग्रोथ देखा, सक्सेस रेशो देखा, वर्ल्ड रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग देखी। ये बहुत सारी चीजें देखने के बाद मेरे को हर पॉइंट्स पे सेटिस्फाई उस पॉइंट्स ने किया, कहीं भी मेरे को एक नेगेटिव चीज नहीं मिली। और लास्ट में जैसा कि हम कहते हैं, मैं प्लान को हमेशा लास्ट में ही रिकॉग्नाइज करता हूँ। और जब प्लान को देखा, प्लान को जब पूरा स्टडी किया, तो 6 करोड़ ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 6 करोड़ आज तक किसी ने नहीं बांटा, ना बांटने की हिम्मत वो कर सकते हैं। तो एक एक चीज ने मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रखा। और दूसरी चीज, ये वो कंपनी थी, जैसा हम इंडिया में काम करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ हम चल रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में आप हेल्थ एंड वेल्थ पे काम कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम एक ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की बड़ी हुई अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, तो अगर ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होती है, तो क्योंकि हर किसी कंपनी का एक पीक पॉइंट होता है, एक फेस होता है और उसका सैचुरेशन फेस भी आता है, तो क्या ऐसे समय में भी क्या कंपनी ग्रोथ कर सकती है? तो ये जो फैक्टर था, ये सबसे बड़ा फैक्टर था, ये जो मैंने एटोमी में देखा। तो एटोमी के जो हिस्ट्री से पता चला कि ये तो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, अपने सैचुरेशन पीरियड में भी ये उतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया गया है कि जब आप इंडिया में काम करते हो, तो बहुत सारे कंपनी में, जैसे आप आज देख पा रहे हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक के बाद 2-3 महीने में 2-3 कंपनियां, या 2-3 महीने में नई कंपनी आ जाती है। तो अगर आप वहां पे उन कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो आप अपने साथ कई चैलेंजेस लेके चलते हो। लेकिन जब एटोमी के साथ आप काम करोगे, तो आप खुद दुनिया के लिए एक चैलेंज बनोगे, बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये अपने आप में एक दूसरा बड़ा यूनिक पॉइंट था। ठीक है, इसके साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज आप जैसा देख पा रहे हैं कि सारा जो कंज्यूमर पैराडाइम है, वो शिफ्ट होकर ई कॉमर्स पे जा रहा है, एक बदलते हुए वक्त की डिमांड। और आज की सोच से 15 साल आगे की सोच लेके ये कंपनी चल रही है। तो मैंने जब ये बहुत सारी चीजें हैं, बट समय कम है, मैं डिटेल्स में एक एक पॉइंट से बात कर सकता हूँ। इसके साथ साथ जहाँ पे प्रोडक्ट आपका ऐसा हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके पास वो प्रोडक्ट हो जो इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो। लेकिन आज हो क्या गया है, तेल साबुन ये सब हर कोई बेच रहा है। मैं तो कहता हूँ तेल साबुन पे ही अगर बिजनेस करना, तो इससे बढ़िया तो आप ये जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, वो लाला बनियों को ही करने दो ना। अब तेल साबुन हर कोई लेके चले जाएगा। अगर हम उस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आप प्लान देने का समय आपके पास रहेगा नहीं, बल्कि आपको सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि हर 2 महीने बाद कंपनी आ जाएगी, वो अपने रेट्स लेके आ जाएगी, तो आप इस भंवर में फंसते चले जाओगे। तो इतने सारे चैलेंजेस लेने के बजाय आप खुद दुनिया के लिए चैलेंज बना, आई थिंक इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। ग्रेट, तमाम फैक्टर्स है जिन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया, और मैंने रातों ही रात वो 3 घंटे की अपनी लाइफ की फिल्म देख ली थी। और इसके साथ साथ मैंने ये चीज देखी कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मेरा नेटवर्क, जो भी मेरे साथ आएगा और जो आगे मेरे साथ यहाँ पे हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, वो इजीली इस सिस्टम को डुप्लीकेट कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ रेशियो है, वो फीमेल्स का सबसे ज्यादा है। और आप जानते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी कई कंपनियां ऑफलाइन काम कर रही है, तो वहां पे फीमेल्स के लिए काफी बैरियर्स होता है अपने नेटवर्क को। यस, जो पैटर्न है सारा ऑनलाइन है, इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। फैक्टर्स थे बहुत बहुत जो बहुत बहुत ही बिल्कुल। बेहतरीन तरीके से आपने जो वो पॉइंट आपने रखे जो आपको अट्रैक्ट किए हैं, वो ऑब्वियसली ये एटॉमी क्यों करना चाहिए, ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो इन कारणों में, ये जो कारण जिसके पास है वो आपके पॉइंट्स में सबको क्लियर हो जाता है। आपने एक एक सर करके एक मैं एक करके माफी चाहूंगा, एक पॉइंट और रह गया जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। हाँ, मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को हटा दे, नॉर्मल आप कहीं जॉब करते हैं, हर कोई चाहता है मेरे को एमएनसी में जॉब मिले। अगर ये कंपनी एटॉमी एमएनसी में आई होती, तो आप खुद सोच के देखिए आपका प्रोफाइल क्या होता। और अगर आपके पास बड़ा प्रोफाइल होता, तभी आप इस कंपनी में एंट्री कर सकते थे। अगर आप छोटे लेवल के होते या कम एजुकेटेड होते, आपका प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इस कंपनी में आपको जॉब तक मिल पाना मुश्किल था। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप यहाँ पे सिर्फ 18 आपका एज होना चाहिए, उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई थिंक ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप इससे समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने बहुत ही बेहतरीन थैंक यू तरीके सो से मच। अपने कारण रखे, बहुत ही डिसेंट तरीके से अपनी वजह बताई एटॉमी को ज्वाइन करने की,
और मुझे तो अच्छी तरह याद है जब हम आपसे पहली बार एटॉमी ऑफिस में मैं आपसे मुलाकात हुआ था, तभी मैंने विशाल को बोला था ये आपके आने वाले डायमंड है, अपकमिंग डायमंड है। विशाल को याद होगा ये चीज। सो ग्रेट। और आपका जिस तरह से आप शिद्दत के साथ अभी काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आई होप और इस सेशन में कुछ धमाका आपकी तरफ से होने वाला है, मुझे मालूम है। ये सेशन में हम सब लोग वेट कर रहे हैं आपका सर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं, आपकी बेहतरीन टीम को शुभकामनाएं हमारी। So great luck and thank you so much again. Thank you so Thank you. much.